WWE मंडे नाइट रॉ का एक और एपिसोड समाप्त हो चुका है। रेड ब्रांड में मेन इवेंट में रोमन रेंस ने वापसी करके हाहाकार मचा दिया। इसके अलावा सीएम पंक को हार झेलनी पड़ी। यही नहीं, WWE चैंपियन ने जॉन सीना को धमकी दी है और शो में कुछ जबरदस्त मुकाबले भी देखने को मिले। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट पर नजर डालते हैं। एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नाथ, यू आर वाचिंग रेसलर टेकडाउन। तो आज की शो की शुरुआत होती है जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन वाला के जो इस मैच के साथ। मुकाबले में बेहतरीन मूव का इस्तेमाल हुआ। जेसन के बीच अच्छी फाइट देखने को मिली। अंत में बॉलर ने मेन इवेंट को अपना फिनिशर लगाकर पिन किया, लेकिन बेबीफेस सुपरस्टार ने बने रहे। इसके बाद जो है जे ऊसो ने मैच में दखल देने के लिए ऑस्टिन थ्योरी का सबक सिखाया और ग्रेसन वाल को स्पीयर दिया। पिन करते मैच में जीत हासिल की। मुकाबले के बाद मेन इवेंट ने जेसन ब्लर ऑस्टिन थ्योरी हमला हुआ, लेकिन उसके बाद अकेले एक हील स्टार पर भारी पड़े। हालांकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर ने आकर जे की अपने सबमिशन में जकड़ दिया, उनकी हालत खराब कर दी। नेक्स्ट और मंडे नाइट रॉ लोगन पॉल का सेगमेंट देखने वाला प्रोमो देते हुए एज स्टार्स पर तंका साइज के साथ ही उन्होंने कोडी रोड्स द्वारा द रॉक और ऑफर ठुकराया जाने को लेकर हैरानी जताई। पॉल ने यह भी कहा कि जॉन सीना को 21 सालों बाद अक्ल आई है। लोगन पॉल ने द रॉक को संदेश देते हुए कहा कि वो अपनी आत्मा बेचने को तैयार हैं। जल्द ही लोगन ने क्राउड को मौजूदा कॉमेडियन एंड्रू स्यूजल से शो में आने का कारण पूछा। एंड्रू ने कहा कि वो स्टील केज मैच देखने आए हैं। इसके साथ ही स्टूजल ने साफ कर दिया कि वो पॉल को नहीं बल्कि एज स्टार्स को देखना आए हैं। इसी भी चीज़ के सामने लोगन पॉल को गुस्सा आया और उन्होंने एंड्रूस को हमला कर दिया। हालांकि एज स्टार्स ने आकर एंड्रू को बचाते हुए लोगन पर बड़ा अटैक कर दिया। इसके बाद लोगन ने वहां जाने से बेहतर समझा कि एजेस को ललकारने के बाद रिंग में वापस नहीं आए। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं न्यू डे वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली का जो मैच हमें देखने को मिलता है। इस मुकाबले के दोनों टीम में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और हाई फ्लाइंग मूव का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही टीमों ने जबरदस्त मुकाबला में बने रहे। अंत में मास्क पहने चैट केबल ने आकर रे और ड्रैगन पर अटैक कर दिया। इसका फ़ायदा न्यू डे को पूरा होता है और रिंग में मिस्टीरियो को डबल टी मूव का झेलना पड़ी और मैच में हार हुई यहाँ पे। नेक्स्ट कोडी रोड का सेगमेंट देखने को मिलता है। प्रोमो देते हुए जॉन सीना को मैसेज में मौजूद नहीं थे और वहाँ पर साथ ही कोडी ने जॉन सीना को अगले हफ्ते ब्रुक स्लेन बेल्जियम में होने का वाले रॉ में वापसी करने का ऐलान किया है। रोड्स ने इतिहास को जिक्र करके कहा कि सीना इस अरीना में यूएस चैंपियन बने हैं और इंजरी से धमाकेदार वापसी भी की है। अमेरिकन नाइटमेयर ने पार्ट टाइम सीना को किसी फुल टाइम रेसलर से बेहतर बताया और कहा कि दिग्गज से बेहतर किसी ने भी बिजनेस को अच्छे से नहीं समझा है। इसके साथ ही कोडी ने धमकी देते हुए कहा कि रेसलमेनिया में जॉन सीना को वर्ल्ड टाइटल जीतने नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट राकेल रॉड्रिगेज वर्सेस बेली फॉर द वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलता है। राकेल ने जहां बेली के खिलाफ अपनी ताकत कमाल किया, वही रोल मॉडल इन रेलिंग स्किल से मदद से रॉकेट दबदबा बनाने की कोशिश की। अंत में ली मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो ने बेली को ध्यान भटकाया और उन्हें इन दोनों हिल स्टार पर अटैक किया। जब रोल मॉडल राकेल रॉड्रिगेज पर हम ड्राइव लगाने आए तो उन्होंने बेबी स्टार्स पर कमेंट्री टेबल पर पटका और जल्द ही राकेल ने रिंग में बेली को अपना फाइनल मूव देते हुए पिन किया और वुमेन्स आईसी टाइटल मैच में जगह बना ली है। नेक्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन यो स्काई का सेगमेंट देखने में माइकल कोन ने स्काई को वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बधाई दी। इसी के साथ ये टाइटल जीतने को लेकर खुशी जाहिर की। कोन ने बुलाने पर बियांका ब्लेयर भी वहां जाते। बियांका ने माइकल को बताया कि मानने से इनकार किया कि रिया रिप्ली को उनकी वजह से वुमेन्स टाइटल हारने का पड़ा है। इसके बाद रिया रिप्ली आकर ब्लेयर पर अपना गुस्सा उतारा और उसके बीच बहस छिड़ गई। जब यो स्काई से रोकने की कोशिश करती और रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर दोनों ने इग्नोर धक्का दिया। इससे गुस्सा आकर ने दोनों को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद वहां से चली जाती हैं। टाइम फॉर द मेन इवेंट टुनाइट, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इन अ स्टील केज मैच।
ज़बरदस्त मैच, यहाँ पे धमाकेदार मुकाबला साबित हुआ। इस मैच में पंक रॉलिंस से एक दूसरे का हालत ख़राब कर दी, दोनों ही एक दूसरे को हार मानने को तैयार नहीं थे। सीएम पंक के साथ ही एक दूसरे फिनिशर लगाते हुए किक आउट करते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे का फिनिशिंग मूव भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में रोमन रेंस की वापसी हुई और उन्होंने सेथ रॉलिंस को जो है केज के बाहर फेंक दिया और इसके साथ वजह से रॉलिंस मैच में जीत हासिल कर, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस ने आर्किटेक्ट को खतरनाक हमला करके उन्हें धराशायी कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जल्द ही रेंस का ध्यान रिंग पर गया, जहां पॉल हेमन सीएम पंक को हालचाल ले रहे थे। ट्राइबल चीफ ने आकर रिंग में पंक पर भी खतरनाक हमला कर दिया है और उनकी हालत ख़राब कर दी। इसी के साथ फैन ज़बरदस्त यहाँ पे मुकाबला देखने को मिला सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का। उसी के साथ ज़बरदस्त जो है रोमन रेंस ने वापसी की। अब क्या होने वाला है आगे आने वाले हफ्तों में हमें सब कुछ पता चलेगा। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown. Thank you.